जय हिंद। आज की क्लास में संविधान संशोधन के 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 7वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 7वें संविधान संशोधन का संबंध राज्यों के पुनर्गठन से है। 42वां संविधान संशोधन किस नाम से प्रसिद्ध है? 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान के नाम से प्रसिद्ध है। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में जोड़े गए। 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 ईस्वी में। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार क्या बना? तो इसके तहत संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में है? संपत्ति का अधिकार अब 300 के अनुच्छेद ए में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 300 के क्लास ए में संपत्ति का अधिकार है। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 52 नंबर का संविधान संशोधन पूछा है, किससे संबंधित है? तो यह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? अनुसूची का नाम पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में है। 52वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 52 नंबर का संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1985 ईस्वी में हुआ था। 61वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 61वें संविधान संशोधन का संबंध मतदान की आयु से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 61वें संशोधन द्वारा मतदान की आयु कितनी की गई? वोट देने की आयु कितनी की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। पहले 21 वर्ष थी, उसके बाद 18 वर्ष की गई 61वां संविधान संशोधन के तहत। मतदान की आयु पहले कितनी थी? पहले थी 21 वर्ष। ऑप्शन डी। 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 69वां संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दर्जे से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 73 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1992 ईस्वी में। 73वां संशोधन कब लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन पूछा है कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? पंचायती राज से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है पूछा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 9 में है। 73वें संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन यह नगर पालिका से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
74वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। 74वें संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 12वीं अनुसूची में पूछा है कितने विषय हैं, तो इसमें कुल 18 विषय हैं। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 86 नंबर का संविधान संशोधन पूछा है किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? तो शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 91वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 91 संविधान संशोधन पूछा है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद के आकार और दल बदल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 91वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो यह संशोधन हुआ था 2003 ईस्वी में। 97वां संविधान संशोधन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो 97 नंबर का संविधान संशोधन यह सहकारी समितियों से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। जीएसटी से संबंधित 101वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो यह संशोधन हुआ था 2016 ईस्वी में। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी का पूरा नाम पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यह जीएसटी का पूरा नाम है। जीएसटी परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जीएसटी काउंसिल का पूछा है प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 279A में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 102वां संविधान संशोधन यह संबंधित है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 103 नंबर का संविधान संशोधन पूछा है किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है। 103वें संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितना आरक्षण किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%। ऑप्शन सी। 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 104वां संविधान संशोधन यह संबंधित किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एससी और एसटी आरक्षण की अवधि और एंग्लो इंडियन नामांकन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 104वें संशोधन द्वारा एससी एसटी के लिए विधानमंडल में आरक्षण कितने समय तक बढ़ाया गया? तो यह बढ़ाया गया 2030 तक। ऑप्शन बी। 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 105वां संविधान संशोधन ये राज्यों की ओबीसी सूची बनाने की शक्ति से संबंधित है। 106वां संविधान संशोधन किस नाम से जाना जाता है? 106 नंबर का संविधान संशोधन किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 106वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? तो यह संशोधन पारित हुआ था 2023 ईस्वी में। 106वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 106 नंबर के जो संशोधन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के लिए विधायी निकायों में आरक्षण। 42वें संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? इसके तहत कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 86वें संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 86 संशोधन के द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों को शिक्षा दिलाना। और यह संशोधन 2002 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया? 42 संशोधन द्वारा पूछा है कौन सा भाग नया जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4A। भाग 4A जोड़ा गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
44वें संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल के लिए किस शब्द को बदलकर अधिक कठोर बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक अशांति को चेंज करके सशस्त्र विद्रोह बनाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता? कौन सा अधिकार जो आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। यह आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता। 36वें संविधान संशोधन द्वारा किसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य किस वर्ष बना था? तो यह बना था 1975 ईस्वी में। 35वें संविधान संशोधन का संबंध किससे? तो इसका आंसर है सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था 35वें संविधान संशोधन के तहत। 56वें संविधान संशोधन द्वारा किस राज्य का गठन हुआ? 56 संविधान संशोधन के तहत कौन सा राज्य का गठन हुआ था? गोवा का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। गोवा को राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? गोवा को राज्य का दर्जा मिला था 1987 ईस्वी में। 71वें संविधान संशोधन द्वारा कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 71वें संशोधन से कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन से? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 92वें संविधान संशोधन द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 92 संविधान संशोधन के तहत कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई? तो 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं। पूछा है कौन सी नहीं जोड़ी गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी नहीं जोड़ी गई थी। बाकी बोंडो, डोंगरी, मैथिली और एक भाषा संथाली, इन 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 100वां संविधान संशोधन यह भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता से संबंधित है। 101वें संशोधन से कौन सा कर तंत्र लागू हुआ? तो इससे क्या लागू हुआ था? जीएसटी लागू हुआ था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ था। 102वें संशोधन द्वारा किस संस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? तो किसको संवैधानिक दर्जा मिला? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। 103वें संशोधन का संबंध किस वर्ग से है? तो इसका संबंध है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS से है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 106वें संशोधन में लोकसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो 33% आरक्षण का प्रावधान है। 106वें में संशोधन में महिलाओं का आरक्षण किन संस्था में है? तो 106वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं का जो आरक्षण है ना, वो लोकसभा, राज्य विधानसभाएं तथा दिल्ली विधानसभा में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 73वें संशोधन में पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम कितना आरक्षण है? पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम 33% आरक्षण है। 74वें संशोधन का संबंध किस संवैधानिक भाग से है? तो इसका संबंध है भाग 9A से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 73वें संशोधन में ग्राम सभा का प्रावधान किस स्तर पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राम स्तर पे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 73वें संशोधन के तहत पंचायतों का सामान्य कार्यकाल कितना है? पंचायतों का सामान्य कार्यकाल है 5 वर्ष। 74वें संशोधन में नगर पालिकाओं का सामान्य कार्यकाल कितना है? नगर पालिकाओं का सामान्य कार्यकाल है 5 ईयर, 5 वर्ष। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? प्रस्तावना में कुल 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया मुख्यतः किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। 52वें संविधान संशोधन से संबंधित अनुसूची को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं दल बदल विरोधी अनुसूची।
91वें संशोधन के अनुसार केंद्र में मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 86वें संशोधन द्वारा किस मौलिक कर्तव्य को मजबूत किया गया? करेक्ट आंसर होगा शिक्षा के अधिकार को। ऑप्शन इसका राइट आंसर। 100वें संविधान संशोधन का प्रमुख संबंध किस देश के साथ समझौते से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ।